जोहार हजारीबाग। मैं फैज अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। मेरे हाथ में ये जो कैमरा देख रहे हैं, सॉरी ये रॉकेट लॉन्चर नहीं कैमरा है। ये कैमरा जो है ये 500 mm का लेंस इसमें लगा हुआ है और कोई भी चिड़िया को एकदम क्लोज से जूम शॉट से खींच सकते हैं। आज हम लोग आए हैं हजारीबाग झील में और ये जानने के लिए आए हैं कि जो प्रवासी पक्षियां हैं हजारीबाग झील में आ रही हैं, कहाँ से आती हैं और क्यों आती हैं। मेरे साथ अमित हैं। अमित, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो में आए। धन्यवाद। और ये कैमरा आप ही का है जी, कैसे उठा लेते हैं? बहुत हेवी है। बस उठा लेते हैं, जोश है फोटो लेने का तो उठ जाता है। क्या बात है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है अमित हजारीबाग के और एक से एक फोटो लिया है इन्होंने पक्षियों का। और बाएं साइड तो बहुत चर्चित व्यक्ति हैं मुरारी जी, जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं और सांपों से लेके हर बर्ड के बारे में सब कुछ जानते हैं। और आज हम लोग आपको दिखाएंगे कि हजारीबाग झील में जो पक्षियाँ आई हैं वो कैसी दिखती हैं। अमित पकड़िए इसको, आपका ही है ये। और छड़वा डैम हजारीबाग से झील से लगभग 5-6 किलोमीटर दूर है। पहले वहाँ दूर दूर से साइबेरिया से भी आए हैं ना, साइबेरिया, इंडोनेशिया। हाँ, वहाँ से कुछ छोटे चिड़िया हाँ। है जो वो दिखी है। ठंड के टाइम में जनरली वहाँ से प्रवास करके यहाँ पे आए हैं, लेकिन हजारीबाग झील में हर साल आती हैं। आइए मुरारी जी से जानते हैं, फिर आपको दिखाएंगे पक्षियों के बारे में इस कैमरे के लेंस से दिखाएंगे। तो क्या है, प्रवासी जो पक्षियां हैं कब से आ रही हैं, कोई ऐसा रिकॉर्ड है या फिर कितने आ रहे हैं, कौन कौन से प्रजाति के आ रहे हैं? नहीं, प्रवासी पक्षी आते ही हैं और ऐसा नहीं कि 5 साल से शुरू हुआ या 10 साल से शुरू हुआ, ऐसा नहीं है। चूंकि प्रवास या माइग्रेशन जिसको बोलते हैं, तो माइग्रेशन उनके पक्षियों के जीवन का एक पार्ट है। हाँ। जैसे हम जब वीकेंड में घूमने जाते हैं और छुट्टियों में घूमने जाते हैं, जब हमें छुट्टी मिलती है तब हम घूमने जाते हैं। लेकिन पक्षी अपने भोजन के लिए, कुछ पक्षी प्रजनन के लिए, मतलब अभी जो यहाँ जो हजारीबाग पक्षी पहुंचे हैं, इनका मकसद है कि इन पर्याप्त भोजन मिले, अच्छा एनवायरनमेंट मिले। अभी जो यहाँ का क्लाइमेट है वो सुटेबल क्लाइमेट मिले, जहाँ से ये आए, जाने की आप ऐसे क्षेत्र में जहाँ बर्फ जम जाता है बहुत ज्यादा, तो वहाँ जीवन कठिन हो जाता है। तो ह्यूमन जो है वो अपने लिए बहुत कुछ बना लेते हैं और वो उसके वहां पर रह लेते हैं, अपनी व्यवस्था बना लेते हैं। लेकिन ये बर्ड अपनी व्यवस्था नहीं बना पाते वैसे बर्फ जमने के बाद, तो वो माइग्रेट कर जाते हैं, यहाँ भोजन के लिए माइग्रेट करते हैं। और पक्षियों का दूसरा जो माइग्रेशन एक होता है, हाँ। वो ब्रीडिंग के लिए भी होता है। अच्छा। वो रहेंगे यहाँ लेकिन ब्रीडिंग करेंगे 200 किलोमीटर दूर। अच्छा। तो ये पक्षी के जीवन में माइग्रेशन उसका पार्ट है। और जैसे हजारीबाग झील में हम लोग खड़े हुए तो यहाँ पे हमें मतलब दिख जाएंगे पूरे पक्षियाँ। तो सारे पक्षी तो नहीं दिखेंगे, हाँ। लेकिन इसमें कुछ पक्षी हजारीबाग झील में भी आपको दिख जाएंगे। जैसे पीछे से देखिए कुछ की आवाज आ रही है, कुछ लोकल माइग्रेटरी हैं। हाँ। जो भारत के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में आता है वो यहाँ आसानी के साथ दिख जाता है। साथ ही कॉमन कूट हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। हाँ। और ग्रेट कॉर्मोरेंट हैं, वो भी यहाँ पे दिख जाएंगे इस झील में। तो इसमें कुछ फोटोग्राफ और रेड क्रस्टेड पोचार्ड भी यहाँ पर दिखते थे। अच्छा। पिछले साल तक हम लोगों ने देखा, और इस साल झील में रेड क्रिस्टेड पोचार्ड के दर्शन हमें नहीं हुए हैं। अच्छा। उसके पीछे है सफाई। अच्छा, सफाई की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए तो क्या वो मतलब सफाई यहाँ करना का- तो अच्छी हाँ, बात यहाँ है। का फ्लोरा एंड फौना देखने के लिए आते हैं या उसको महसूस करने नहीं आते हैं? नहीं, महसूस नहीं करने आते हैं। हाँ, उस पे इसमें breed करते झील हैं। में जो वेजिटेशन है, जलीय पौधा है, हाँ। वो उनका भोजन है। अच्छा। और जलीय पौधा रहने के कारण उसमें जो छोटे इंसेक्ट रहते हैं, हाँ। वो भी उनका भोजन है। बिल्कुल। तो हम लोगों ने उसको पूरी तरह साफ कर दिया। हाँ। तो भाई सफाई भी चाहिए और पक्षी भी चाहिए, तो तो possible दोनों नहीं है। चीज नहीं हो सकता है। दोनों का हैबिटेट बनाना है, बिल्कुल, दोनों को एक साथ बिल्कुल, रखना है। बिल्कुल, तो वो इसीलिए रखना इसको पड़ेगा। प्रिजर्व किया गया है क्या? इसको साफ नहीं हाँ, किया इसको गया? नहीं साफ करना चाहिए। हाँ। भले कुछ तो छोड़ देना चाहिए। जैसे हाँ। उस झील को साफ किया, चलो अच्छा है। हाँ। लेकिन इसमें अगर पक्षियों इसको को आप जैसे- देखना हाँ, चाहते हैं हाँ। तो वेजिटेशन को रहने देना पड़ेगा, पूरी तरह सफाई नहीं करनी तो पड़ेगी। जब तक कुछ हम लोग देखना चाहेंगे इस किताब में भी, ये बर्ड्स ऑफ इंडियन, बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स है, नहीं बर्ड्स ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो आसपास है, माइग्रेटरी बर्ड्स भी इसमें है और बहुत फेमस राइटर्स ने लिखा है। तो काफ़ी हेल्पफुल बुक है। और इस बुक में काफ़ी बर्ड हैं जो यहाँ आती हैं। जैसे मैं कैमरामैन को जैसे- बोलूँगा नज़दीक आके थोड़ा दिखाएं। हाँ, जैसे ये देखिए, इसमें रेडी सल्डक दिख रहा है का, आपको फोटो दिख रहा होगा। तो ये रेडी सल्डक ही ब्राह्मणी डक है। हाँ। और इसको कुछ लोग सुरखाब भी बोलते हैं। और ये सारा खूबसूरत सा पक्षी है, सुर्ख रंग होता है इसका।
और इसी को चकवा चकई भी इसी को बोलते हैं। अच्छा। अगर आपने वो कहावत सुनी कि चकवा चकई का जोड़ा है, तो इसी पक्षी के बारे में बोला गया। इसके बारे में थोड़ा सा मिथ है, यानी कि हिंदी में उसको किंवदंती बोलते हैं कि ये रात में नहीं मिलते, दिन में इनका मिलन होता है। अच्छा। तो एक्चुअली क्या है कि ये हैं निशाचर, यानी रात में भोजन के लिए निकलते हैं और एक्टिव रहते हैं। तो उस समय में पहले भोजन की बात होती है, तो वहाँ पे आपका मिलन कहाँ से होगा। तो दिन में एक जगह बैठे रहते हैं, इसीलिए इनको चकवा चकई का के बारे में ऐसा कहा गया। और जो ह्यूमन जोड़े हैं, अगर बहुत अच्छा पेयर है तो उसको भी चकवा चकई बोला जाता है, कि जैसे वो दिन भर एक साथ बैठा रहता है, तो जो एक साथ रहने वाले जोड़े हैं तो उनको भी चकवा चकई की संज्ञा दी जाती है। तो वही और जैसे यहाँ और छड़वा डैम मिला के सेंट्रल एशिया के जो बर्ड्स आ रहे हैं, वो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान से जो लोग आ रहे हैं, वो वहाँ क्या कर रहे हैं? वहाँ तो क्या ठंड हो जाता है बहुत ज्यादा? बिल्कुल, अभी उनका भोजन पानी वहाँ थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी के में जो उज्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ये सब सेंट्रल एशिया के देश हैं। तो वहाँ से पक्षी काफी संख्या में अपने हजारों पहचानते कैसे हैं आप लोग कि उज्बेकिस्तान से आया, कजाकिस्तान से आया, कैसे पहचानते? हाँ, पक्षियों पर काम करने वाली बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे रिसर्चर्स हैं, बर्ड वॉचर्स हैं। और ये कंफर्मेशन हम लोग ऐसे करते हैं कि जो पक्षियों पर काम करने वाली संस्थाएं हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उनको टैगिंग करते हैं। अच्छा, दो तरह का टैग होता है, लगाया जाता है। बिल्कुल, दो तरह का टैग होता है। एक तो नॉर्मल टैग होता है जिसमें कुछ नंबर्स और कलर्स होते हैं, तो उस कलर से और नंबर से पता चलता है कि इसको कहाँ से लगाया गया है। अच्छा। और दूसरा होता है सैटेलाइट टैग, जैसे अभी एक पक्षी में लगाया गया था गॉडविट में। अच्छा। सैटेलाइट टैग, तो क्या उसने 11,000 किलोमीटर की दूरी बिना रुके हुए पूरा किया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया उसने। कुछ सेंसर जीपीएस टाइप का? बिल्कुल, वो लगा देते हैं और उसको अपने मॉनिटर पे वो 11,000 बिना रुके, बिना रुके 11,000 किलोमीटर की यात्रा उसने तय कर ली। तो हम लोग तो कह सकते हैं कि जो मानव रिकॉर्ड बनाता है ना, तो उस पक्षी ने रिकॉर्ड बनाया कि 11,000 किलोमीटर की दूरी उसने तय कर ली बिना रुके। हाँ, उसके बारे में वो न्यूज़पेपर वगैरह में काफी कुछ आया था। तो अमित से हम जानना चाहेंगे, इस कैमरा से कौन से बर्ड्स का फोटोग्राफ खींचते हैं आप, और कैसा फोटोग्राफ कहाँ कहाँ जाकर खींचते हैं, कितना कठिन होता है? क्योंकि बर्ड्स जो होते हैं वो तो एक जगह बैठते नहीं हैं, इतना बड़ा लेंस लेके आप कितना टाइम देते हैं फोटोग्राफी करने में? इसमें टाइम तो बहुत लगता है, बहुत पेशेंस वाली काम है कि अब आपको बर्ड का फोटो लेना है तो आपको एक जगह जाकर के बैठना पड़ेगा। उस बर्ड को कंफर्टेबल करना होगा कि बर्ड आपसे डरे नहीं, वो दूर नहीं भागे। जैसे बहुत बार होता है कि पास जाते ही बर्ड भाग जाते हैं। तो उसके लिए मेरे को बर्ड पहुंचे उसके पहले मेरे को सुबह जैसे छड़वा जैसे डेली जाते हैं, तो बर्ड का टाइम जनरली सुबह 7 बजे के बाद से स्टार्ट हो जाता है आने डैम में। तो हम 6 बजे के आसपास जाकर के पहले डैम में बैठ जाते हैं। अच्छा। 6 बजे के पास से बैठे हुए 1 घंटा आराम से एक कोना में बैठे हुए, देन बर्ड्स आना स्टार्ट करते हैं। उन्हें तो पता नहीं कि मैं पहले से वहाँ बैठा हूँ, मैं बिना मूवमेंट के वहाँ बैठा रहता हूँ और फिर वो इतने पास आ जाते हैं कि हम क्लोज शॉट मेरे को बहुत अच्छे मिल जाते हैं। बिल्कुल। तो अभी हमें दिखाइए इस लेंस से हम लोग क्या देख पाएंगे, कुछ क्लोज शॉट और बर्ड्स का? अभी तुरंत मैंने एक फोटो लिया, जैसे आप एक देख सकते हैं, ये पनकौआ जिसे कहते हैं हम लोग, यहाँ झील में भरे हुए हैं। ये छोटे पनकौआ है। अच्छा। इसका बड़ा भी मिलता है आपको, बड़ा आपको थोड़ा देर में यहाँ कहीं दिखी जगह भी ग्रुप था, अभी उसी में से एक का फोटो मैंने लिया। ये छोटा तो पनकौआ है, ग्रुप है, उसको फोकस कीजिए, हम लोग देखेंगे कैसा दिखता है इस कैमरे से। जरूर, यहीं रखो। हाँ, जैसे ये हो गया। जैसे देखिए एक सामने आपको सफेद पक्षी दिख रहा होगा, वो है शिवहंस, ग्रेट क्रेस्टेड पोचार्ड, ग्रेट क्रेस्टेड ग्रीब। ये रहा। अब वो आपको ऐसे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं कह सकते हैं। आ रहा है। हाँ, और एक ही अभी उड़ते हुए जा रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा शो आ रहा है, ये तो कैमरा में बहुत जबरदस्त दिख रहा है। क्या बात है। ये आपका बगुला है। अच्छा, तो ये तो माइग्रेटरी नहीं है ना? नहीं, ये रेसिडेंट है, यहीं के बर्ड है। बिल्कुल। तो ये देखिए, देख रहे हो विनोद, इतना हेवी कैमरा कैसे हम लोग पकड़ेंगे और कैसे देखेंगे? अच्छा, इसका लेंस तो ऐसा नहीं है, ऐसे यहीं से डायरेक्ट देख सकते हैं? नहीं, आप इसमें भी देख सकते हैं, व्यू पॉइंटर लगा हुआ है। थोड़ा फोकस करना पड़ेगा तो आप भी देख सकेंगे। क्या बात है। तो उस छोर का जो है, मतलब कोना में जो बर्ड है एकदम क्लियर दिख रहा है, तो यही है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर लोगों का काम जो होता है, वो बहुत कठिन होता है। पहले कुछ फोटो आप लिए हैं, हम लोग देख पाएंगे क्या? हाँ, देख सकेंगे।
जैसे अभी हाल अभी में ही एक नया बर्ड मिला था, उसका हाँ। फोटो आप दिखा दें। आपको एक हम फोन में दिखाते हैं। हाल में ही अभी अच्छा, ये 17 नवंबर को मैंने लिया है। क्या नाम है इसका? ये एक तो सरपट्टी राजहंस है, जिसे बार हेडेड गूस कहते हैं, ये हर साल आते हैं। हाँ, हाँ। और एक ये ये नया पक्षी, ये पहला बार झारखंड बिहार से रिपोर्टिंग हुआ है इसका। अच्छा। इसका नाम है ग्रेटर व्हाइट फ्रंटेड गूस। अच्छा, ये यूरोप और नॉर्थ अमेरिका साइड से माइग्रेट करके इस साइड आते हैं और बहुत रेयर रिपोर्टिंग है इसका। मतलब पूरे इंडिया से ईबर्ड एक संस्था है जहाँ पे बर्डर्स लोग अपना मतलब पोस्ट करते कि मैंने आज ये बर्ड देखा, मैंने ये बर्ड देखा, मैंने ये बर्ड देखा। तो पूरे इंडिया में आज तक इसका 328 रिपोर्टिंग है ईबर्ड में। अच्छा, इतने साल में आप सोच सकते हैं सिर्फ 328 रिपोर्टिंग। बार मतलब? हाँ, मतलब इतना देखा बहुत बार क्या होगा, बट रिपोर्टिंग 328 बार है, तो इससे पता चलता है कि कितना रेयर है ये अभी अपने छड़वा डैम में अभी भी है। डैम में भी आया है? हाँ, अभी आया हुआ है। तो एक दिन 4 छड़वा दिन डैम से भी अभी जाना हम पड़ेगा लग रहा है हम लोग। 4 दिन से अभी हम इसको नोटिस कर रहे हैं। अभी हम डेली जा रहे हैं 4 दिन से, और डेली देख रहे कि हाँ है। आज भी गए तो आज भी इसी के एक प्रजाति होता है ग्रे लैग गूज, इससे थोड़ा बड़ा होता है। मतलब वो गूज सबसे बड़ा गूज में पाया जाता है। जैसे जो बत्तख आते हैं, जो सबसे बड़े बत्तख होते हैं, उसमें से एक ग्रे लैग गूज होता है। अच्छा, तो वो यहाँ पे जैसे हजारीबाग में आता है। हजारीबाग झील और छड़वा डैम छोड़ दें तो हजारीबाग के आसपास और कहाँ पे मतलब? हाँ बिल्कुल, जैसे इधर पूरब की तरफ बढ़ेंगे तो विष्णुगढ़ वाला रास्ता में बौधा डैम है। हाँ। वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर आप इधर से बरही की तरफ निकलेंगे तो तिलैया डैम में मिलेगा। उससे पहले आप हजारीबाग के नजदीक देखना चाहते हैं तो लोटवा डैम में आपको पक्षी मिल जाते हैं। सब माइग्रेटरी बर्ड? हाँ, ये सब माइग्रेटरी का है, हैबिटेट है। वहाँ पे हम लोग सर्वे भी करते हैं हर साल। मतलब आप जिस दिशा में जाएं, एक जो भी बड़े रिजर्वायर हैं, जहाँ रिजर्वायर है वहाँ जो मिलेगा। रिजर्वायर हैं हाँ। प्लस हाँ। उसमें वेजिटेशन है, अच्छा, तो उसमें माइग्रेटरी आएंगे। मतलब खाने के लिए जरूरी है? हाँ, उनका भोजन मिलना चाहिए। अगर भोजन है और उनको डिस्टरबेंस नहीं है वहाँ पे, शांत जगह। हाँ शांति है। अगर आप उनको मारेंगे, हाँ। हम लोग तो कैमरे से शूट करते हैं। अब कुछ शिकारी हैं चोरी छिपे गन से शूट कर देते हैं। बिल्कुल। तो जहाँ गन से शूट होगा तो वहाँ पे बर्ड फिर जगह अपनी बदल सकते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं। लेकिन जहाँ है उनको खाना पानी मिलेगा और आश्रय, आप कह सकते हैं आश्रय मिला, तो निश्चित तौर पर वहाँ जहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं है वहाँ। हाँ, जैसे छड़वा बड़ा डैम है। हाँ। जैसे एक डैम के एक हिस्से में अगर ह्यूमन एक्टिविटी कुछ होती भी है, हाँ, हाँ। अगर मान लीजिए थोड़ा सा बोटिंग वगैरह हुआ उसके लिए, मछली मारने के लिए, हाँ। तो उसका जो दूसरा हिस्सा है बड़ा डैम है, वो खाली तो है, वो हाँ। खाली रहता है। तो वहाँ पे देखिए कि आपको हर साल सबसे ज्यादा जो शहर के नजदीक के जलाशयों में सबसे ज्यादा छड़वा चिड़िया डैम है। आपको छड़वा में तो मिलता ये है। बताइए, जैसे आप लोग तो काफी दिनों से जुड़े हुए भी हैं, पहले के मुकाबले और अब के मुकाबले में कुछ कम हुआ है, बढ़ा है, क्या हुआ है? और लॉकडाउन में क्या हुआ था जब सब कुछ बंद था, सब लोग घर पे थे, तो क्या हुआ था इन माइग्रेटरी बर्ड्स के साथ? बिल्कुल, लॉकडाउन में कहिए तो पक्षियों की संख्या बढ़ी थी। और अभी जो देख रहे हैं हम लोग लगातार, जो हर साल देख रहे हैं, तो वो नंबर ऑफ स्पेसीज वो घटे हैं। अच्छा, और नंबर ऑफ बर्ड्स दोनों घटे हैं। अच्छा, नंबर ऑफ बर्ड्स भी घटे हैं, स्पीसीज भी घटे हैं। हाँ, और और lockdown में ये सारे ज्यादा थे। मैं आपको बताऊं कि जो ये होता है, जो जंगल बर्ड हैं, जो जंगल के आसपास ही जंगली इलाके में रहते हैं, वो बर्ड टाउन आ गया था। अच्छा, हमारे ही एक पहचान के आदमी जादव बाबू चौक से हमको सूचित किया। अच्छा। और उसकी एक मोबाइल से खींची हुई धुंधली सी तस्वीर भेजी उसने। हाँ, और वो जंगल बर्ड है। अच्छा, मतलब जंगल से लोग आ गए हैं लॉकडाउन हाँ, के टाइम में भी। वो इधर आ फ्लाई गए। कैचर है, एशियन पैराडाइज फ्लाई कैचर है। हाँ, उसकी फीमेल का फोटो वो अपने घर के छत पे ले लिया। तो जब शांत हुआ, पूरा जो इन्वायरमेंट शांत हुआ, गाड़ियों का रफ्तार कम हुआ, लोग कम निकलने लगे, डिस्टरबेंस कम हुआ, तो वो जंगल वाले पक्षी भी घर में हमारे घर तक पहुंच गए थे। तो ये लॉकडाउन का असर था। लेकिन जैसे फिर लॉकडाउन खत्म हुआ और लोग नॉर्मल निकलने लगे, और देखिए ह्यूमन एक्टिविटी तंग करते हैं। जैसे इसी झील में जो मैंने कहा कि रेड क्रिस्टेड पोचार्ड की फोटो हम लोग इससे लिए हैं। हाँ। और अब नहीं दिख रहा है, उसके पीछे उधर फिशरी के लिए अच्छा। बन जाना, वो गति हम लोग जहाँ खड़ा हैं ये सब बनना, ह्यूमन का बहुत Construction ज्यादा से वो आना, लोग थोड़ा दिक्कत है। हाँ बिल्कुल जो ह्यूमन एक्टिविटी बढ़ेगी तो उस उनका ही है। जहाँ चिड़िया देखा तो उसका फोटो लेने के लिए बहुत नजदीक चल जाना है, फोटो लेके भी तंग हो सकते हैं। बिल्कुल, जैसे तो इसीलिए अगर फोटो ये लेना है तो ये बड़ा कैमरा ले लेना है। बड़ा कैमरा है, दूर से आप देख सकते हैं। हाँ। और अगर ठीक है कि कैमरा नहीं है आपके पास, हाँ। सभी लोग कैमरा उतनी मेहनत नहीं कर सकते कि 1 घंटा 2 घंटा बैठना, तो बाइनोकुलर ले सकते हैं।
अगर आपको पक्षियों का आनंद लेना है तो कि पक्षी बाइनोकुलर से कैसे देख सकते हैं। मजा ले, पक्षी कैसे पानी में कलरव करते हैं, उनका कलर क्या है, उसका चोंच कैसा है, हाँ। वो पानी में क्या क्या करते हैं, तो आप बाइनोकुलर ले सकते हैं और दूर से पक्षियों का आनंद ले सकते हैं। पक्षी भी डिस्टर्ब नहीं होंगे और आपको आनंद भी पूरा आएगा। कुछ, हाँ। ये रिंग लगा हुआ पक्षी अच्छा, है, हाँ, ये आप जो लोग जो हाँ, टैग हम लोग कैसे टैग करते जो हैं, आप बता रहे हैं, हाँ। हाँ, कि हम लोग कैसे पता करते हैं कि ये पक्षी कहाँ से क्लियर आ आया रहा है। देखो तो नहीं जी। रुक जाइए, हाँ अभी देखो। हाँ जैसे ये बार हेडेड गूस है, हाँ। जिसे हिंदी में सरपट्टी राजहंस कहते हैं। ये पिछले बार हम लोग ने तिलैया डैम में लिया था। अच्छा, तो तिलैया डैम में इसके गर्दन पे ये लगा हुआ टैग ये है। ग्रीन कलर का टैग है, उसके ऊपर हाँ। K48 लिखा हुआ है। अच्छा, तो इससे फिर हम लोग इसको हाँ। जब फोटो लिए तो इसको फिर ऊपर डाले, नेट पे हाँ डाले, नेट हाँ। पे डाले तो इससे पता चला कि ये मंगोलिया से आया है। अच्छा, मंगोलिया से। हाँ, मंगोलिया यहाँ से लगभग 3300 किलोमीटर दूर है। मतलब तिलैया डैम जहाँ से लिए थे वहीं से तुरंत चेक किए एयर डिस्टेंस गूगल मैप से, तो लगभग 3000 किलोमीटर दूर है। वो 3000 किलोमीटर दूर ट्रैवल करके हम लोग के तिलैया डैम में ये आप आया। लिए थे फोटो? जी, मैंने कब का लिया। है ये फोटो? ये 2021 में ही लिया है, जनवरी में। अच्छा, क्या बात है। तो देखिए, टैग किया हुआ बर्ड का भी फोटो अमित ले चुके हैं, तो इसीलिए। और कहाँ कहाँ गए फोटो लेने के लिए आप? बहुत bird जगह के गए। लिए? तिलैया डैम में एक और चीज आपको हाँ। मैं बता दूं, पिछले बार रिपोर्टिंग था ग्रेटर फ्लेमिंगो का, आप लोग अच्छा। देख सकते हैं। अच्छा, फ्लेमिंगो भी यहाँ आया है? हाँ, क्या फ्लेमिंगो बात कर रहे हैं? आज तक रिपोर्टिंग नहीं है। एक अच्छा। बार बस रिपोर्टिंग हुआ है। देखो एक तो। बार रिपोर्टिंग हुआ है गोड्डा से। ये राजस्थान में या जोधपुर में कहीं ऐसा ये हाँ, भोपाल हाँ। में, भरतपुर और भोपाल में भी ये है। वहाँ भरे हुए हाँ। है। उड़ीसा के हाँ, लेकिन ये हजारीबाग में तो एक भी नहीं है। ये फ्लामिंगो तो लाजवाब है भाई। यही क्या खींचा हुआ है? जी, भाई ये फोटो तिलैया मुझे डैम भेज में। दीजिएगा भाई, इसके हाँ, बारे हाँ, में लिख के जरूर। थोड़ा डाल देंगे। और वो जो टैग है, हाँ। टैग से हाँ। पुष्टि होती है। हाँ। जैसे हम बोलते हैं ना कि जैसे मैंने कहा कि वो सेंट्रल एशिया से आया हुआ है, हाँ, हाँ। किसी को देख के मैंने कह दिया, हाँ। तो उसका बोलिएगा कि प्रमाण क्या है। अच्छा, तो ये जो टैग है वही ये प्रमाण कि है। मंगोलिया से आया है। हाँ, यहाँ से चूंकि आया है। जब यहाँ से रिपोर्टिंग की गई, हाँ। वो 2013 में भी मिला था। हाँ, हाँ। तो उसकी रिपोर्टिंग की गई कि हम लोगों को टैग मिला है, इस कलर का टैग है, उसमें नंबर ये है। बिल्कुल। तब वहाँ पे एक है इस सगान लेक, वहाँ से के जो रिसर्चर थे उन्होंने पुष्टि की कि इस टैग को हम लोगों ने 2012 में लगाया था। तो ये कंफर्म हो गया कि ये पक्षी मंगोलिया से आया हुआ है। तो ये हम लोग कह सकते हैं। तो यही तो है, ऐसे मतलब, करके हाँ। हाँ, टैगिंग से पता चलता है। दूसरी चीज ये भी हाँ। है कि जो इससे पहले जो जैसे हम लोग पक्षी देखते हैं, हाँ। रिपोर्ट करते हैं, तो पक्षियों पर काम करने वाले पक्षी विज्ञानी हैं, वो लोग माइग्रेशन रूट को ट्रैक करते हैं। तो वो बताते हैं कि वो यहाँ से माइग्रेट करके कहाँ जाते हैं। अच्छा। अब जैसे किसी पक्षी का माइग्रेशन रूट आपको नहीं दिख रहा है भारत में कि भारत आया हुआ है, तब उसमें शक की निगाह से देखा जाता है कि ये पक्षी भारत बाहर में से आया होगा। में हाँ। मतलब नहीं कहीं ना है, कहीं बाहर से हाँ, आया लेकिन होगा। अगर आप देख लेते हैं, आपके हाँ। पास अच्छे फोटोग्राफ्स हैं, हाँ। तब आप क्लेम करते हैं कि इसका माइग्रेशन रूट में कहीं दिख नहीं रहा है, किसी पक्षी विज्ञानी ने यही नहीं का है, दिखाया है, यही का है। नहीं, हाँ। लेकिन ये वहां से आया है और इसकी ये फोटो है। हाँ। आप अभी तो कैमरे जो आ गए हैं, हाँ, वो बिल्कुल। उसमें लोकेशन जो होता है वो सेव हो जाता है। बिल्कुल। तो उस लोकेशन से भी पता चल जाता है कि आपका फोटो, आप जो क्लेम कर रहे हैं वो सही है कि नहीं। बिल्कुल। तो नया रिकॉर्ड ऐसे ही बनता है जैसे तो इसने ये कहा। तुम्हारा क्लेम फ्लेमिंगो सही है ना? हाँ हाँ, एकदम 100% सही तो है। फ्लेमिंगो पे आज हम लोग कुछ लिखेंगे, इनका फोटो लेके आप लोग तक बिल्कुल। साझा करेंगे। और हमारी जानेंगे। टीम के साथ जब हम लोग फ्लेमिंगो हम लोगों ने हाँ। देखा था, उस हाँ। समय वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट देहरादून की टीम भी बाहर खड़ी थी। अच्छा। वो लोग नहीं देख पाए थे। अच्छा। वो लोग डैम के बाहर खड़े थे क्या और बात है। अपन हम लोग डैम के अंदर बोट लेके गए तो थे। मतलब 2021 के बाद फिर अभी नहीं दिखा वो? नहीं, दोबारा नहीं दिखा है। क्या बात है, मतलब हमको लगता है पहली बार ही साइट किया गया क्या? हाँ, भटक पहले के आ गया। हम लोगों का दो तीन बर्ड है जो हाँ। फर्स्ट टाइम इन झारखंड अच्छा। वो रिपोर्ट यहाँ से हो चुका है। बिल्कुल। उससे वो है, जैसे देखिए ये तो जलिया पक्षी हो गए, लेकिन माइग्रेशन पे जलिया के अलावा जो बुश बर्ड है, जो झाड़ियों हाँ। में रहते हैं, हाँ। जो ग्रास बर्ड है, वो भी आते हैं। इसी ने अमित ने साइबेरियन स्टोन चैट का फोटो लिया है। अच्छा, तो वो रेयर है, बहुत रेयर है। नहीं, rare नहीं है। वो आते हैं, आते हैं। अच्छा। विंटर्स में आते हैं वो। अच्छा। और बगेरी है, हम्म। तो बगेरी का अमित ने दो मतलब तीन फोटो आपने लगभग सारे बर्ड्स यहाँ जो रहते हैं उनका ले चुके हैं, है ना? सारे तो और नहीं, साथ पर बहुत में- सारे लिए साथ हैं। में कुछ रेयर भी मिल गए आप जी। जो प्रवासी बाहर से वो आए जो हैं। बगेरी को हम लोग समझते हैं ना, बगेरी भारतीय संस्कृति में रचा बसा नाम है। हाँ। सारे लोग बगेरी जानते हैं। जाड़े में कुछ लोग उसको मार के खाते थे, अब तो थोड़ा कम हो गया। तो बगेरी जानते थे कि भारत का पक्षी है। हाँ, हाँ। मैं आपको बताऊं, बगेरी भारत का पक्षी नहीं है। अच्छा, वो भारत का migratory है। रेजिडेंट नहीं है, वो माइग्रेटरी है। अच्छा। वो जाड़े में आता है और जाड़े के बाद वापस चला जाता है। बिल्कुल। और एक मिथ है उसके साथ जुड़ा हुआ, आप सुनेंगे लोग बोलेंगे अरे बगेरी का मांस खा लो ना, हाँ। तो जाड़े में शरीर में गर्मी आ हाँ, जाएगी। हाँ। देखिए तो ये सब कहावत है। ये सब कहानी है। हाँ, हाँ। होता है यूं है कि जो भी फैट वाला चीज
बर्ड आप खाएंगे, बर्ड हो या मांस हो, आप फैट वाला खाएंगे तो गर्मी, शरीर में हाँ। गर्मी आएगी। बिल्कुल, तो हाँ। होता यूं है कि ये जो यहाँ आने से पहले जिनको लंबा फ्लाई करना होता है, 4000-5000 किलोमीटर फ्लाई करना होता है, बीच में हो सकता है खाना मिले ना मिले, तो वो अपने शरीर में फैट की मात्रा जमा कर लेते हैं बिल्कुल। ताकि वो बीच रास्ते में काम आ सके। आप जाते समय भी ऐसा ही करते हैं, वो अच्छा। फैट जमा कर लेते हैं। तो अब वो आप खाए, आपके शरीर में फैट गया, हाँ, सही तो भैया फैट के लिए उस मेहमान पक्षी को मारना जरूरी नहीं है। और तो ये जो एक- दूसरे हाँ। वो संरक्षित पक्षी है, हाँ। उसको क्यों मारे? फैट आपको और फैट ऐसे भी चाहिए। नहीं मारना है, बिल्कुल पक्षी नहीं, को तो मारना ऐसे ही बैन है, ऐसे भी किसी को बैन है। हाँ, जब जो संख्या घट गई, हाँ। देखिए कि पहले शिकार होता था, हाँ, हाँ। तो शिकार इसलिए होता था कि उनकी संख्या बहुत थी। बिल्कुल। जैसे टाइगर्स बहुत थे तो राजा हाँ। उनका शिकार करते थे। हाँ, हाँ। अब देखिए टाइगर्स 1400 टाइगर गिन के बचे हुए हैं। हाँ घट गए, हाँ। तो उनको बैन कर दिया गया हाँ। कि अब आप शिकार नहीं कर सकते। जंगल ज्यादा थे तो जंगल काटने का अब तो ऐसा हो गया कि बाहर से, विदेश से लाया जा रहा है टाइगर। कौन टाइगर लाया गया? अभी लाया गया ना, हाँ। चीता लाया। चीता लाया गया, हाँ। इंडिया से चीता खत्म कमी हो हो गया गया। चीता। पहले हजारीबाग में भी चीता हुआ करता होगा, नेशनल पार्क था, यहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, चीता बाघ सब होता था। लेकिन अब ऐसा कंडीशन हो गया है कि इंडोनेशिया से चीता लाया जा रहा है। सोचिए, जो यहाँ है उसको बचाया नहीं जा रहा है, बाहर से लाया जा रहा है। तो कुछ दिन बाद हम लोग को चिड़िया भी लाना पड़ेगा क्या बाहर? हाँ देखिए चिड़ियों के कंजर्वेशन के लिए जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, अब तो नाम हो गया वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग। तो वो लोग जो पक्षियों के जो कुछ हैबिटेट हैं, जैसे बोलेगा अपन हम लोग काम कर रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हाँ, हैं हाँ। कि यहाँ ये पक्षी मिलता है, वहाँ वो पक्षी मिलता है, वह फायदा क्या है उससे? हाँ, हाँ। फायदा है जब हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिजर्वायर में इस 13 प्रजाति के पक्षी या 50 प्रजाति के पक्षी है और इनकी एस्टिमेटेड संख्या, लगभग संख्या इतनी हजार है, तब यह सहायक होता है किसी रिजर्वायर को संरक्षित घोषित करने में। बिल्कुल। उसको आईबीए घोषित किया जाता है। IBA क्या होता है? इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया। अच्छा, तो वो घोषित हो जाते हैं, तो फिर वहाँ बहुत सारी एक्टिविटी पे बैन हो जाता पर है। उसको प्रिजर्व करना हाँ, होता है। और उससे भी बड़ा होता है तो रामसार साइट बनता है। अच्छा। तो ये सब रामसार साइट क्या होता है ये? इससे भी बड़ा कंजर्वेशन का अच्छा। सेंटर हो गया वो। मतलब वहाँ सब एक्टिविटी हाँ, वहाँ इन बर्ड सितु के लिए ही, हाँ। बिल्कुल इन सितु कंजर्वेशन होता हाँ। है। मन का जो जहाँ है उसी स्थिति में उसका कंजर्वेशन होता है। बिल्कुल। तो ये पता चलता है। तो ये काम करना मतलब पक्षी देखना, आनंद तो आता ही है और आनंद के साथ उनका कंजर्वेशन बचाना होता है। नहीं भी तो फिर हम अपने आने वाले पीढ़ी को क्या देंगे कि एक फोटो दिखाएंगे कि हाँ ऐसा एक पक्षी हुआ करता करता था, अब था, खत्म वो हो हजारीबाग झील में आता था, अब नहीं आ रहा है, इसकी फोटो देख लो। जैसे हम लोग टाइगर के लिए, हाँ। हम अपनी बात करें तो हजारीबाग सेंचुरी में हम टाइगर ट्रैप देखने जाते ट्रैप हैं। देखे हैं, हम लोग हाँ, भी कि ट्रैप यहाँ पे देखे हैं। टाइगर था वो तो ट्रैप है उसको खाली, यहाँ पे हाँ। ट्रैप करता था, वही देख के संतोष कर पब्लिक लेते हैं। के लिए भी खाली टाइगर ट्रैप ही देखने है, का वहाँ है मौका तो कुछ कभी नहीं। मिला नहीं हमको। बिल्कुल। जबकि था हजारीबाग में टाइगर हो था। गया, तभी वो ट्रैप बनाया बिल्कुल गया। बिल्कुल। तो एक जाते जाते एक सवाल है बस, बर्ड की जब हम बात कर रहे हैं तो मैं ओखला बर्ड सेंचुरी एक बार गया हूँ, तो आपके हिसाब से कौन है सबसे अच्छा बर्ड सेंचुरी, या फिर आप जहाँ गए हैं जो अच्छा लगता है? नहीं, बर्ड सेंचुरी सभी ठीक है, सब बढ़िया है। सब। तो आप तो बर्ड वाचर हैं तो आप तो बोलेंगे। सभी बढ़िया अमित हैं। से पूछते हैं, अमित तुम्हारे हिसाब से क्या है? नहीं नहीं, ऐसे आप कहीं भी जाओ, आप कहीं ना कहीं आपको हर तरह के कोई ना कोई बर्ड मिलेंगे ही मिलेंगे। सब अच्छा ही लगेगा। जी, अगर आप बर्ड से लव करते तो आप कहीं भी जाएंगे तो आपको वहाँ अच्छा लगेगा। देखिए, यही करते हैं, एक्टर से पूछते हैं कौन फेवरेट है, सभी एक्टर अच्छे हैं। बर्ड वाचर से पूछते हैं बर्ड सेंचुरी कौन है, सभी अच्छे हैं। तो यही है सवाल, ये यही अच्छा है। अच्छा इसलिए है ना कि देखिए जो बर्ड सेंचुरीज हैं हाँ। वो ज्योग्राफिकल एरिया है उनका, बिल्कुल। तो उसमें सारे बर्ड मिल ही नहीं सकते ना। जो हर बर्ड का हर बर्ड में अपना कहीं, हर एरिया में कहीं ना अलग 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 है, वैरायटी अलग अलग। तो इसलिए हम लोगों को सभी अच्छे लगते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। अच्छा, उनके बारे में जब आप जानेंगे, फैज हमको अच्छे इसलिए लगते हैं कि मैं उनके बारे में जानता हूँ, इसलिए अच्छे लगते हैं। बिल्कुल, मैं हाँ। नहीं जानता तो फिर कोई जब तक जानेंगे नहीं, हाँ कनेक्शन नहीं हो पाता। वही तो है। हमारा कनेक्शन चिड़ियों के साथ है और उनका जो योगदान है चिड़ियों का, जैसे इसी रिजर्वायर में जो हाँ। चिड़िया आए हुए हैं, तो आपको लिए कहिएगा कि चिड़िया नहीं भी आए तो क्या फर्क पड़ेगा, उसको जाके हम लोग जू में देख लेंगे। हाँ, हाँ, हाँ। आपका कहना ठीक है, सही बात है। लेकिन अगर वो चिड़िया नहीं आएगी तो इसमें बहुत सारा जो वेजिटेशन है, जो जलीय पौधे हैं और इसके किनारे हैं, उसमें परागण नहीं होगा। एग्जैक्टली। और इसमें जो घास बढ़ते हैं, जलीय जीव बढ़ते हैं जो पानी के अंदर, उसको ये लोग भोजन बनाते हैं। ये जो हैं चिड़िया भोजन बनाते हैं, हाँ, यानी मतलब कि पूरा एक उनकी साइकिल है। संख्या हाँ, को फूड- नियंत्रित रखते हैं। फूड चेन है। हाँ, फूड चेन तो अगर है, जो उसको चिड़िया maintain नहीं कर- आने शुरू हुआ हाँ। तो आपका धीरे धीरे, मैंने हाँ। पढ़ा है कि हाँ। अगर चिड़िया नहीं आए, पानी में गतिविधि नहीं हो, तो वो रिजर्वायर धीरे धीरे मरने लगता है। खत्म हो जाएगा, फूड चेन गड़बड़ा जाएगा, बैलेंस है वही है। तो
तो यही है, आज हम लोग संडे के दिन झील आए थे और प्रवासी पक्षियों को देखने के लिए आए थे और सच में लाजवाब है इन लोगों का काम जो है। मुरारी जी तो काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं, अमित जो है एक से एक फोटोग्राफ खींच रहे हैं। तो जैसे हम लोग फ्लैमिंगो को देख लिया अगर कोडरमा में, यहाँ तिलैया में, तो बहुत बड़ी बात है, पहले कभी साइट नहीं हुआ होगा, हम लोग नेकेड आई से तो अभी तक नहीं देखे हैं। तो इनका फ़ोटो ही हम लोग शेयर करेंगे इसके बाद, इस पोस्ट के बाद शायद वो पोस्ट रहेगा हम लोगों का फ्लैमिंगो के बारे में डिटेल स्टोरी ऐसा कुछ, और क्या है क्या नहीं है। तो आज के दिन वाइल्ड लाइफ के नाम था प्रवासी। ठंड भी आ रहा है और ठंड आते ही ये प्रवासी जो पक्षियाँ हैं बाहर से यहाँ आने लगती हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स इनको बोलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सहयोगी तमीम फैदी के साथ मैं फैज़ अनवर, जोहार हज़ारीबाग। धन्यवाद।